हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि सीबीआई इंस्पेक्टर से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। एग्जाम, पावर, सैलरी, वर्क प्रोफाइल, ट्रेनिंग, प्रमोशन, अलाउंस। सीबीआई की जॉब में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब सबसे पहले देखते हैं एग्जाम। आप सीबीआई इंस्पेक्टर, आप दो एग्जाम के माध्यम से सीबीआई में जा सकते हैं। एक सबसे पहले एग्जाम होता है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आपको सीजीएल देना पड़ता है, जिसे कमांड ग्रेजुएट लेवल कहते हैं। और एक एग्जाम होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी का आपको सीएसई देना पड़ेगा, जिसे आप सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं। और अब हम अगली किसी वीडियो में ये डिस्कस करेंगे आप यूपीएससी के माध्यम से आप सीबीआई में कैसे जाते हैं। और आज हम बात करेंगे कि आप सीजीएल के माध्यम से सीबीआई में इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। और सीबीआई में इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको टायर 1, जिसे हम प्रीलिम्स प्री कहते हैं, सीजीएल का सबसे पहले आपको प्री देना पड़ेगा। और इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। तो हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। तो 25 से कुछ 100, तो 100 क्वेश्चन 2 से नंबर की हो गई। और इसमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर इसके बाद आपका टायर 2 होगा, जिसे हम मेंस कहते हैं। 3 सेशन में होता है और यह 3 से 90 नंबर का होता है। और इसी के आधार पर, इसी की जब मेरिट आती है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको हिंदी में 25 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ फिजिकल है। और इसमें नो इंटरव्यू। और एसएससी की किसी भी जॉब में इंटरव्यू नहीं है। सीजीएल लेवल की किसी भी जॉब में, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएल, एमटीएस, जीडी, सिर्फ यूपीएससी की जॉब में अकेला ही इंटरव्यू है। और एसएससी की किसी भी जॉब में इंटरव्यू नहीं है। और अब देखते हैं सबसे पहले, और फिर इसके बाद इसमें फिजिकल होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, इसके बाद आपका जॉइनिंग लेटर आएगा फाइनली। और आप सिलेक्ट, फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। और अब देखते हैं इसकी जॉब। यह ग्रुप बी की जॉब होती है एसएससी सीजीएल में। सीबीआई इंस्पेक्टर कितनी ग्रुप बी की जॉब है। और यह पे लेवल 7 के माध्यम से आपकी सैलरी 44,900 से 1,42,400 पे लेवल 7 के माध्यम से आपकी सैलरी पे होती है। और फिर इसमें आपका मोबाइल बिल, पेट्रोल बिल, और इसमें आपका एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। ये आपकी सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। और एक सिटी में, जैसे एक सिटी मुंबई आता है, तो मुंबई में तो ये कैसे मिलता है, 44,900 का 30%। और अगर कोई सिटी बाई सिटी है तो इसमें 20%, तो 44,900 का 20%। और इसमें आपको सैलरी, और जेड सिटी में 10%, 44,900 का। ये जोड़ के पेट्रोल बिल, मोबाइल बिल, एचआरए और ट्रांसफ़र अलाउंसेस, इसमें डीए भी 25% दिया जाता है। ये सब कुछ ट्रांसफ़र अलाउंसेस तो ये बाद में अलग है। और ये सब कुछ मिलके आपकी सैलरी 75 से 80,000 रुपये मंथली। ये सिटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और वो अपनी अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग देखना। और सैलरी में सबसे अच्छी बात ये होती है, और बहुत से लोग सीबीआई की जॉब इसीलिए करते हैं कि हाँ, इसमें पैसा अच्छा है। पैसा क्यों अच्छा है, तो आपको सैटरडे और संडे वर्क करना पड़ता है। जैसे कोई आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, तो उसमें सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। और सीबीआई की जॉब में हो सकता है जब आप कहीं रेड मारने जा रहे हो, तो वहाँ 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। तो हो सकता है 24 घंटे में रेड मारे, कितना भी टाइम लग सकता है। तो ऐसा नहीं है जब आप रेड मारने जा रहे हैं तो आप वहाँ रेस्ट करेंगे, रेस्ट नहीं करते हैं। तो हो सकता है, जैसे आप रेड की बात हुई, आप डेस्क वर्क कर रहे हो, कोई वर्क आ गया ऑफिस में, और जैसे 8 घंटे जॉब करनी होती है, और हो सकता है आपको सैटरडे और संडे आपकी छुट्टी हर जॉब में रहती है। हो सकता है ज़्यादा काम की वजह से आपको सैटरडे और संडे भी जाना पड़े। जब आप सैटरडे और संडे को जाते हैं, तो यही सैलरी आपकी 12 महीने ना, ये एक्स्ट्रा सैटरडे संडे वाली 1 महीना लास्ट में मिलती है, पूरे 13 महीने की सैलरी। और इस सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है, क्योंकि एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस 12 महीने होते हैं, और आप 12 महीने रहते हैं। ये आपको पैकेज के रूप में मिलते हैं 13 महीने की सैलरी। और अब देखते हैं सीबीआई में
कितनी पावर होती है इंस्पेक्टर की। सीबीआई में क्या क्या पावर होती है। सीबीआई में आप ये इसमें सबसे बड़ी पावर होती है कि सीबीआई इंस्पेक्टर डायरेक्ट पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। पीएमओ का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास है, जो मंत्रालय है पीएम का, जिसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं, उस मंत्रालय के माध्यम से केस आया है उस मंत्रालय में। तो पीएमओ की तरफ से, जो मंत्रालय की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाएगा कि सीबीआई इस केस को डील करेगी, तो सीबीआई उसी केस को डील करेगी। और ऐसा नहीं है कि पीएमओ के माध्यम से, हाँ, सीबीआई इंस्पेक्टर दो लोगों के कहने पर जांच करते हैं। एक तो पीएमओ और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जैसे अभी कोलकाता रेप केस हुआ था एक लेडी डॉक्टर का, तो वहाँ पर 32 साल की लड़की थी और उस लड़की का रेप केस हो गया ये कोलकाता में। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया। पर इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें सीबीआई सारे मुद्दों पर बात करेगी, सीबीआई इस केस में जांच करेगी। और फिर सीबीआई ने इस केस की जांच की। अब जैसे कोई देश छोड़ के भाग रहा हो या कोई क्रिमिनल, जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, ऐसी क्रिमिनल्स की देख रेख, या क्रिमिनल्स ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ इनके लेन देन अच्छे, इस सब कुछ जांच, छोटी छोटी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इंस्पेक्टर करते हैं। और इसके बाद अब सबसे पहले देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी। सीजीएल की जॉब में क्या एलिजिबिलिटी होती है। आप जब सीजीएल का पेपर देते हैं तो सीजीएल के पेपर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, एनी बैचलर डिग्री, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की हो, मैथ्स, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, एनी स्ट्रीम, एनी बैकग्राउंड। और इसमें आपकी एज 18 से 30 वर्ष मांगी गई है। और इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे SC ST को 5 साल एज में रिलैक्सेशन है, और इसकी एज रखी गई है, आप सीजीएल का पेपर दे सकते हैं 18 से 30 वर्ष तक। और SC ST को 5 साल की छूट है। तो SC ST 18 से 30 वर्ष तो फॉर्म भर सकता है, लेकिन इसमें 5 साल की आपको छूट भी है। तो आप 18 से 30 वैसे दी गई, और 5 साल एज में रिलैक्सेशन है, तो 18 से आप 35 वर्ष की आयु तक सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी गई, और पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 10 वर्ष की, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 वर्ष, पीडब्ल्यूडी SC ST को 15 वर्ष, एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष। अगर कोई पर्सन डिफेंस से है, डिफेंस से कोई SC ST है, तो इन लोगों को भी छूट दी गई है। और अब देखते हैं सबसे पहले सीबीआई इंस्पेक्टर में ट्रेनिंग। और यह ट्रेनिंग कहाँ पर होती है। एक एकेडमी है, सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद, और उसी गाजियाबाद में इसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, इसकी ट्रेनिंग 32 से 33 सप्ताह की होती है। और 32 से 33 सप्ताह वाली ट्रेनिंग अगर महीने में डिवाइड करें तो 8 महीने की लगभग हो जाती है। और यह ट्रेनिंग 8 महीने की होती है। और इसी ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बताया जाता है। डेस्क वर्क सीबीआई में, आपको ऑफिस वर्क, ऑफिस में कैसे वर्क करना है, फील्ड वर्क, आपको फील्ड में कैसे वर्क करना है, फील्ड वर्क में आता है रेड, तो आपको रेड कैसे मारना है, ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल्स, किसी भी क्रिमिनल्स की इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, और इंट्रोगेशन, रेड्स, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में ही सिखाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम की यही ट्रेनिंग होती है सीजीएल में। सीबीआई इंस्पेक्टर की सबसे ज़्यादा, ये 8 महीने की लगभग सबसे ज़्यादा टाइम की रखी गई है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। और पावर में एक एक्स्ट्रा चीज़, और एक बहुत अच्छी बात है, जब आप कहीं रेड मारने जाते हैं ना, या जब आप ड्यूटी पर हैं, तो वहाँ पर जैसे पावर में एक आती है पीसी एक्ट के तहत आपके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है। जैसे आप कहीं रेड मारने जा रहे हैं, आप कहीं ड्यूटी पर जा रहे हैं, जहाँ पर आप रेड मारने जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है, जैसे कि पैसे का कोई लेन देन कर रहा है, या कोई भी गलत काम होने पर तुम्हें लगता है, किसी भी इंसान पर अगर तुम्हें शक है, थोड़ा भी डाउट है, तो आप उनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। समय आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। आपके पास ये एक्स्ट्रा पावर होती है। और आप उसको, ऐसा नहीं है, आप उसे दबा धमका भी सकते हैं। आपके पास
की एक्स्ट्रा पावर होती है। और अब देखते हैं सीबीआई में वर्क प्रोफाइल कैसे वर्क करना पता है। सबसे पहले वर्क आता है डेस्क वर्क। डेस्क वर्क का मतलब होता है आपको ऑफिस में वर्क करना है जहाँ पर भी आपकी ड्यूटी लगी है। और फिर इसके बाद एक वर्क आता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में आपको रेड मारनी पड़ती है। और रेड जब आप मारने जाते हैं तो रेड का तो मज़ा ही अलग है। रेड में बहुत सारा पैसा है। और यहाँ पर जब आप रेड मारने जाते हैं तो हो सकता है कि इसमें ऐसा भी होता है, जैसे जब भी आप रेड मारने जाते हैं सुबह के टाइम पर रेड मारने जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आप रेड मारने जा रहे हैं तो आप फ़ोन पर बात करें, किसी की कॉल आ गई है घर से बात, ये कोई काम नहीं। और जब आप रेड मार रहे हैं तो आप रेड ही मारेंगे। और इसमें ये होता है कि जब आप सीबीआई की जॉब में होते हैं तो आपको सैटरडे और संडे भी वर्क करना पड़ता है। जैसे अब आज कौन सा दिन है, हम एग्जाम्पल एक सेट करते हैं कि जैसे आज अगर सैटरडे है, आज सैटरडे है, यानी कि मान लो अब बृहस्पतिवार है, तो हो सकता है ये 4-5 दिन में आपको रेड के अंदर आपको वर्क करना है तो आपको शनिवार या संडे को भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप छुट्टी पर रह सकते हैं। और छुट्टी पर जब आप नहीं रहेंगे तो इसी की आपको फीस मिलती है लास्ट में जाके। और यही सैलरी आपकी 13 महीने की मिलती है, क्योंकि जब आप सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। संडे संडे तो हर जॉब में ऑफ रहता है। और जब आप सैटरडे को भी वर्क करते हैं तो आपकी ये सैलरी लास्ट में जाके 1 महीने की एक्स्ट्रा मिलती है। ये फील्ड वर्क में होता है। और इसमें बहुत अच्छा पैसा है और रुतबा इसमें सीबीआई की जॉब में बहुत अच्छा रुतबा है। जब आप कहीं जाते हैं तो इसमें इतना रुतबा है, जैसे आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके गांव, मोहल्ला, पड़ोस, जहाँ भी आप जाते हैं तो अलग ही माहौल और क्रेज़ अलग होता है कि सीबीआई में। हाँ, जैसे आप अपनी ससुराल में जाते हैं तो वहाँ पर क्रेज़ होता है कि हाँ कि उनका दामाद सीबीआई में है, या अब जब आप गाँव में हैं तो उनका बेटा सीबीआई में लगा है। बहुत अच्छी गर्व की बात होती है, ये होता है। और फिर इसके बाद एक वर्क आता है इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल। इन्वेस्टिग्रिम इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल्स के अंदर क्या होता है कि इसमें होता है कि सबसे अच्छी बात ये होती है इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल्स में कि जैसे किसी भी क्रिमिनल की जांच करना। इन्वेस्टिगेशन में आता है कि क्राइम से रिलेटेड आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान लें, जैसे अभी लॉरेंस बिश्नोई बहुत ज़्यादा चर्चित में है। लॉरेंस बिश्नोई अभी इसने बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा दिया मुंबई में 12 को दशहरा के दिन। तो जैसे अब एक एग्जांपल मान लें, वैसे इस केस को सीबीआई ने तो नहीं लिया। और जैसे अब अगर ये केस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इस केस की सीबीआई करती, जैसे कोलकाता जो लड़की का वो रेप केस हो गया था, उस केस की जांच सीबीआई ने की, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने वो केस डील नहीं कर पाया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का भी बताया जाता है कि इसमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बड़े बड़े नेताओं का हाथ था कोलकाता रेप केस में। तो ये इन लोगों ने सबूत मिटा दिए थे और डॉक्टर यहाँ आंदोलन कर रहे थे कोलकाता में। तो वजह यही है कि इसलिए ये केस सीबीआई के अंदर चला, सीबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह केस सौंप दिया। तो यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करना, किसी भी क्रिमिनल पर नज़र रखना, क्रिमिनल कहाँ जा रहा है, वो कहाँ से आया है। अब उसके फ़ोन से बहुत छोटी छोटी चीज़ें डिटेल निकालना, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। और फिर इसके अंदर रेड भी आता है। और एक वर्क आता है इसके अंदर इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का वर्क आता है। सबसे अच्छी बात यह है इंट्रोगेशन में, जैसे कोई क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल कहाँ से बिलोंग करता है, जब और वो क्रिमिनल कहाँ से बिलोंग करता है, सबसे अच्छी बात यही है कि और जब जैसे जहाँ से बिलोंग करता है और सीबीआई के पास जब यह केस जाता है तो सीबीआई वहाँ के थाने में जाती है। हो सकता है जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। वो सीबीआई ऑफिसर के अंदर होता है। जैसे कोई जानकारी नहीं मिल रही है या हो सकता है सीबीआई जहाँ से भी क्रिमिनल है उसके गांव जाए, उसके थाने में जाए और देखे उसने कितने क्राइम किए हैं। और इन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों की सीबीआई इंस्पेक्टर जांच करते हैं, तभी यह केस इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से थाने है, गांव है, आप कहाँ से कितने फ़ोन आ रहे हैं,
क्रिमिनल्स के पास उसने कहाँ कहाँ से बात की है, इन सब की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इंस्पेक्टर करते हैं। कोई सबूत हाथ से निकल ना जाए, तब यह किसी भी केस को सीबीआई इंस्पेक्टर डील कर पाते हैं। और अब इसके बाद देखते हैं कि एसएससी सीजीएल के माध्यम से जब आप सीबीआई में इंस्पेक्टर बनते हैं, तो अब इंस्पेक्टर से आपका प्रमोशन कहाँ से कहाँ तक हो जाता है। इंस्पेक्टर से आप सीजीएल लेते हैं, किस पोस्ट पोस्ट तक जा सकते हैं। अब इंस्पेक्टर से एसएसपी की पोस्ट तक जा सकते हैं। सीबीआई एंड एसएसपी, सीबीआई में आप एसएसपी बनते हैं तो आपका प्रमोशन, हाँ, ऐसा होता है कि इंस्पेक्टर से भी नीचे नीचे कोई पोस्ट होती है। हाँ, एक पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की सीबीआई में। और सीबीआई में जब आप सीरियल देते हैं, इससे आपका प्रमोशन, इससे आपका सिलेक्शन इंस्पेक्टर के लिए होता है। और फिर इंस्पेक्टर से आपका प्रमोशन डीएसपी के लिए होता है। और डीएसपी से आप एएसपी बनते हैं। और इसके बाद एएसपी से आप एसपी बनते हैं। और एसपी से आप एसएसपी बनते हैं। और सीरियल के माध्यम से आप इंस्पेक्टर से एसएसपी की पोस्ट तक जा पाते हैं। और अब देखते हैं कि लाइफ में सीबीआई इंस्पेक्टर की लाइफ कैसी होती है, सीबीआई इंस्पेक्टर की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं। और फिर इसके बाद देखेंगे इसमें रिवार्ड क्या क्या मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है वर्क टाइम नॉट कंपल्सरी फिक्स। इसमें वर्क का कोई फिक्स नहीं है, आपको 8 घंटे 10 घंटे पता नहीं आपको कितने, यानी कि वर्क का कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको कितने हो सकता है, जब आप रेड मारने जाते हैं तो हो सकता है आपको 15 घंटे रेड मारनी पड़े, आप वहाँ जाते हैं आप 15 घंटे बिजी रहे। तो आप इन्हीं सारी चीज़ों में, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं, जैसे या कोई बहुत। और फिर इसमें सब एक चैलेंजेस आता है, इसका ट्रांसफ़र का भी कोई पता नहीं, इसका ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो जाए। और अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रिवार्ड्स क्या क्या है, जॉब स्टेबिलिटी है। और बहुत से लोग इसी वजह से यह जॉब करते हैं। और चैलेंजिंग जॉब भी है, चैलेंजिंग हमने बताया नहीं, इसमें रेड भी मारी जाती है, डेस्क जॉब, आपको सैटरडे और संडे भी वर्क करना पड़ता है, तो ये इसमें चैलेंजिंग है। और बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स भी आपको सीबीआई की जॉब में मिलते हैं। ये सारे बेनिफिट्स, ये कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, ये अभी बाद में बात करेंगे, एक तरफ से सब डिस्कशन करेंगे। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, और आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है इसमें आपकी। और सैलरी भी आपकी साल में हर वर्ष 2 बार बढ़ जाती है, आपको 3 से 4 हज़ार रुपये आपके हर वर्ष बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी में ये है कि जैसे आपकी कोई फैमिली, आपके माता पिता, आपकी बीवी और आपके बच्चे, मान ली, यानी कि कोई, मान ली माता पिता को एग्जाम्पल है कि ऐसा हो ना जाए कभी कि जैसे ऑपरेशन कराना है, भगवान की दुआ से हो ना कभी। अब जैसे ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन के लिए 1,00,000 2,00,000 रुपये लगते हैं। और ये सारा, और जब 1,00,000 2,00,000 लगते हैं तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरा खर्चा भारत सरकार देती है। इसमें कुछ परसेंट ही आपका लगती है, वो भी दवा ववाओं की, जब आप लेने जाते हैं। तो ये सब खर्चा, पूरा खर्चा भारत सरकार देती है। और और फिर इसके बाद इसमें ट्रांसपोर्ट कंपेंसेशन का भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। फिर इसके बाद रिटर्न्स असिस्टेंस, जैसे इफ़ नॉट प्रोवाइडेड विथ क्वार्टर्स भी बोलते हैं। एक एक बेनिफिट्स आता है कि इसमें गैस लाइन अलाउंसेस भी है। और सबसे अच्छा अलाउंसेस ये है कि इसमें लिमिटेड मोबाइल बिल की बीएसएनएल का सिम आता है एक, जिसके 2,000 रुपये आपको मिलते हैं इस बीएसएनएल के सिम के। और ये सारे आपके बेनिफिट्स हो गए। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, हम सीबीआई से रिलेटेड किस मुद्दे पर अगली वीडियो में बात करें, या सीबीआई के बाद हम अगली वीडियो किस मुद्दे पर बनाएं। सीबीआई से रिलेटेड अगर हमने किसी कंसेप्ट पर और डीपली बात करनी है, जैसे मेंस में आज जब आप 3 सेक्शन देते हैं तो मेंस को कैसे देते हैं, आप सीरियल से रिलेटेड कोई भी आपका क्यूरी हो, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप हमें वीडियो की ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम किस कंसेप्ट पर वीडियो बनाएं। थैंक यू हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।